ज्ञानवापी सर्वे मामले से सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की आज सुनवाई हुई और वहां पर भी जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर चर्चा हुई वो आपको पहले बताते हैं। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे जो है वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एएसआई सर्वे का आदेश यहां पर बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे में पर्याप्त सेफगार्ड होंगे। सर्वे के दौरान खुदाई आदि का काम नहीं होगा। संरक्षित क्षेत्र से बाहर ज्ञानवापी में सर्वे को हरी झंडी सुप्रीम कोर्ट की यहां पर मिली है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए और क्या कुछ डिस्कस किया गया कोर्ट में आज इसको लेकर? जी देखिए, 1 घंटे तक ये सुनवाई चली है और बड़ी खबर ये है कि ज्ञानवापी में जिस सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 दिन के लिए रोक लगाई थी, उस सर्वे को आज हरी झंडी दे दी गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है कि इस स्टेज पर, इस चरण पर वो हाई कोर्ट के फैसले में आज जो दखल नहीं देंगे और एएसआई के उस भरोसे को रिकॉर्ड में लिया है कि किसी भी तरह की नॉन इवेजिव यानी खुदाई वाली, तोड़फोड़ वाली, आक्रामक टाइप की का जो सर्वे है वो नहीं होगा। ज्ञानवापी की इमारत संरचना को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मुस्लिम पक्ष की बात को नकार दिया है कि जो एएसआई की सर्वे की जो रिपोर्ट हो उसको सीलबंद रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश जारी नहीं करेंगे। एएसआई अपना सर्वे पूरा करके रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी जो ट्रायल कोर्ट है उसमें सबमिट करेगी और उसको सीलबंद रखने के आदेश भी नहीं दिए हैं, मांग ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों पक्षों के हित में है कि रिपोर्ट में क्या आता है। तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पर मुस्लिम पक्ष को लगा है क्योंकि वो पहले आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर स्टे दिया था। आशीष, आपके पास हम वापस आएंगे इस वक्त और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम इनसे बात करते हैं। आशीष, अपनी बात आप पूरी कीजिए जी। तो पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और ये जो यहाँ पर बोल दिया है कि वहां पर अब सर्वे होगा, सर्वे में वो दखल नहीं देंगे। उन्होंने माना है कि यहाँ पर एएसआई ने जो आश्वासन, भरोसा, हलफनामा, अंडरटेकिंग दी है कि किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी, खुदाई नहीं होगी और जो है संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो तमाम चीजों को रिकॉर्ड पर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस स्टेज पर मामले में दखल नहीं देंगे। सर्वे होने दीजिए, सर्वे से जो संरचना है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो बदलाव नहीं होगा। तो मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे किया था, हाई कोर्ट के पास मामला भेजा था, लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। प्रोटेक्टेड जो एरिया है, जो कथित शिवलिंग है जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है और जो हिंदू पक्ष है उसे शिवलिंग बताता है, वो जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पर स्टे पहले से है। सर्वे, साइंटिफिक सर्वे पर रोक है, लेकिन उससे बाहर जो बाकी जो परिसर है ज्ञानवापी का उसका सर्वे जो अभी चल रहा है वो अब चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे हरी झंडी दे दी है जी। अच्छा आशीष, एक चीज और यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो डिस्कशन था वो यही मुख्य तौर पर कि जो सर्वे हो रहा है इससे जो परिसर है उसको कोई नुकसान यहाँ पर ना हो, इस तरह से सर्वे जो है वो किया जाए। आपके पास मैं आऊंगा, एक बार वकील जो क्या कह रहे हैं इस पर वो सुन लेते हैं। ये एविडेंस में तय होगा क्योंकि हमारा केस ये है कि 15 अगस्त 1947 से पहले और 15 अगस्त 1947 के बाद हम बराबर वहां पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसलिए धार्मिक स्वरूप का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार है वो किसके पक्ष में लागू होगा ये एविडेंस में देखा जाएगा और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज बहुत एक इम्पोर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है सर्वे पे कोई रोक नहीं है। सर्वे जैसे उन्होंने सीलबंद लिफाफे में बोला था, नहीं वो ने कहा कि हमें इसको सीलबंद में रखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, सारी चीजें हो सकती है। कोर्ट शुरू से ये कह रहा था कि सर्वे में कोई हर्जा नहीं है और सर्वे किया जा सकता है। देखिए मैं भी तो फाइनल हियरिंग में तय होगा, अदालत तय करेगी कि जी बिल्कुल सही बात है। देखिए जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है,
अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये मेन सूट में कितना मददगार साबित होगा? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहां पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निर्धारित समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, देखिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिसपे आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला। कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा एक उम्मीद के? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गेस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिएगा। पहले जिला अदालत ने एक समय दिया था, क्या आप? पर जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर। चलिए, तो ये आप सुन रहे थे विष्णु शंकर जैन को, जो बता रहे थे इस मामले के बारे में कि जो जिला अदालत का जो वक्त था वो स्टे की वजह से जो है खत्म हो गया था, तो अब वहां पर भी इन्होंने और वक्त मांगा है और सुप्रीम कोर्ट में अब ये भी साफ हो गया कि सर्वे जो है वो यहाँ पर होगा। आशीष, इसके और पहलुओं को अगर यहाँ पर हम देखें, जो कि ये वकील साहब भी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि श्रृंगार गौरी की पूजा वाली मांग वाली जो याचिका है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई करने को कहा है। इस पर क्या डिस्कस हुआ आज? जी देखिए, ये मामले एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ पर एक छूट था, पहले एक हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की थी कि ज्ञानवापी पर हमारा अधिकार है, वो मालिकाना हक मांग रहे थे, उस पर स्टे चल रहा है। फिर ये याचिका हिंदू पक्ष आए कि श्रृंगार गौरी पर 1993 तक पूजा होती रही है, लेकिन बाद में प्रशासन ने रोक लगा दी, हमें वो पूजा का अधिकार दिया जाए। उस पर ये सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजा। निचली अदालत ने कहा कि ये सुनवाई योग्य है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को मान लिया। तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है, उनके मामले पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो उस पर नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि आगे अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेंगे। लेकिन इसी बीच उन्होंने सर्वे की मांग कर डाली कि पूजा का अधिकार अलग बात है, लेकिन सर्वे होना चाहिए। ये पता चले, एएसआई ये बताए कि नीचे जो है, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष ने उसे तोड़ करके हिंदू मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई है, तो उसकी सर्वे की जांच होनी चाहिए। तो अब सर्वे की रिपोर्ट, न केवल सर्वे पूरा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, बल्कि उसकी रिपोर्ट भी आएगी और ये भी सार्वजनिक हो जाएगा कि आखिरकार ज्ञानवापी के जो संरचना उसके नीचे आखिरकार क्या है, क्या जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है उस तरह की प्रतीक है, सिंबल है, क्या कोई मंदिर था, ये तमाम चीजें उस समय साफ हो जाएंगी। जी शुक्रिया आशीष आपका सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का जो मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि सर्वे जो है वो जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार इस मामले में किया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एएसआई सर्वे का जो आदेश था वो यहाँ पर अब बरकरार रखा गया है।